नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 3 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सभी प्रश्न हैं जो साथियों इंडिया जीके वाले भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरे सेशन को देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा कहां पर 10,000वें कौन से 10,000वें जन औषधि केंद्र का है जो उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? अगर पीएम किसी विशेष कार्य को करते हैं तो वहां पर क्वेश्चन बनता है। हम लगातार जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनमें जो करंट अफेयर्स देखा है उसमें अपने देखा है कि जो पीएम या राष्ट्रपति और अगर स्टेट स्तर पर बात करें तो मुख्यमंत्री व राज्यपाल अगर किसी विशेष कार्य को करते हैं तो वहां से क्वेश्चन बनता है। और आपसे पूछा गया है कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया, तो आंसर हो जाएगा एम्स देवघर के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए एम्स देवघर। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे कहां पर किया गया था। एम्स देवघर के अंदर किया गया। ये कहां पर है? तो झारखंड के अंदर है। इसके साथ साथियों पीएम ने इस कार्यक्रम को भी लॉन्च किया कि ये जो 10,000 जन औषधि केंद्र हैं इनको कितना करने का टारगेट लिया? 25,000 करने का किया। अब बात आई है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य रहेगा साथियों कि अगर सामान्य स्तर का भी कोई परिवार है उसको जन औषधि है जो निःशुल्क मिले या कम रेट में मिले, इसका उद्देश्य रहेगा। ये देखिए उसका फोटो भी है। इसके अलावा साथियों मोदी जी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी है जो शुभारंभ किया था। महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी है जो शुभारंभ है जो मुख्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा साथियों किया गया। यानी इसमें से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ है जो वो भी किसके द्वारा किया गया था? पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। ये भी आपसे पूछा है कि हाल ही में फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे दिया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान है जो किसे प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। किसे दिया गया? अर्शिया सतारा को दिया गया। अर्शिया सतार को दिया गया। अर्शिया सतार को दिया गया है। और ये इनका फोटो है। ये प्रसिद्ध लेखक व अनुवादक हैं अर्शिया सतार। और फ्रांसीसी सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। ये इनका फोटो है। ये क्या है? विशेष तौर पर साथियों जो अनुवादक यानी ट्रांसलेशन ज्यादा करते हैं और साथ ही लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छपने लायक क्वेश्चन है साथियों। पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना साथियों, इसके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य ने है जो स्वर्ण पदक जीता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था भारत के अंदर साथियों, कौन से क्रम का ये हुआ था, कहां पे हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2023 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को स्वर्ण पदक दिया गया। तो दिया गया है ओडिशा को। किसको दिया गया? ओडिशा को दिया गया। ये जो मेला है साथियों इसका आयोजन है जो 14 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक है। कब है? 14 से लेकर 28 नवंबर तक है जो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और जिसके अंदर ओडिशा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उसको स्वर्ण पदक है जो मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। और ये जो पुरस्कार किसने लिया? तो वहां पर ओडिशा के जनसंपर्क सूचना जनसंपर्क विभाग के जो निदेशक हैं
सरोज कुमार समाल ने यह सम्मान है जो प्राप्त किया। और इसका आयोजन मैंने बता दिया जी 14 नवंबर से 28 नवंबर को नई दिल्ली के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा है भारतीय सशस्त्र बल में भारत की प्रथम महिला सहायक डी कैप एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मनीषा पांडे को नियुक्त किया गया है। किसको? मनीषा जी को नियुक्त किया गया। क्या? भारतीय सशस्त्र बल में भारत की प्रथम महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीषा को नियुक्त किया गया है। ये इनका फोटो है। अब बात आई है साथियों, ये कहाँ की है? तो ये ओडिशा की है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कहाँ की है? ये ओडिशा की है। कहाँ की है मनीषा जी? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा की है। अरे ये ओडिशा की है और इनको ये प्रदान किया जा रहा है। अब आपको बताना होगा साथियों, ये जो फोटो है किसका है? इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि नहीं ये कौन है प्रदान कर रहा है। मैं बता ही देता हूं, ये मिजोरम के राज्यपाल हैं और इनका नाम क्या है? हरि बाबू। हरि बाबू इनका नाम है। ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। ये मनीषा जी हैं और इनका संबंध जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो उड़ीसा से है। यह नौसेना की स्क्वाड्रन लीडर मनीषा को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की प्रथम महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में है जो नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल हैं जो कौन नियुक्त किए गए हैं? आपसे पूछा है भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल हैं जो कौन नियुक्त किए गए हैं? मकरंद रनाडे। मकरंद रनाडे को है जो भारतीय वायुसेना के साथियों डायरेक्टर पद के ऊपर नियुक्त किया गया है मकरंद रनाडे को। ये इनका फोटो है मकरंद रनाडे जी का। इन्होंने कार्यभार है जो 1 दिसंबर से संभाल लिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर ग्रीन क्रेडिट पहल है जो प्रारंभ की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अपने चर्चा भी करेंगे। आपसे पूछा है कि हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा कहां पर ग्रीन क्रेडिट पहल है जो प्रारंभ की गई है? तो आंसर होगा इसका यूएई के अंदर। यूएई के अंदर है जो साथियों भारत व यूएई के द्वारा दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस पहल को शुरू किया है। किसको? ग्रीन क्रेडिट पहल को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट पहल है जो कहां पर? तो भारत व यूएई के द्वारा। वहां पर अभी कोप जो 28 है साथियों, कोप 28 है, उसका आयोजन है जो यूएई के अंदर है किया जा रहा है। वहां पर पीएम मोदी जी गए हुए हैं। तो वहां पर इस जो ये ग्रीन क्रेडिट पहल है इसका शुभारंभ किया है भारत और यूएई दोनों मिलकर। इसका उद्देश्य आपसे पूछे तो यही है कि पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल है जो शुरू की गई है। इस दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर साथियों जो कतर के प्रमुख आए हुए हैं उनसे भी मुलाकातें की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में सुर्खियों में भारत सरकार की भारतीय आवास योजना का संबंध। हाल ही में सुर्खियों में भारत सरकार की भारतीय आवास योजना का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। यानी साथियों भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी श्रीलंका में घर यानी आवास देने के लिए। वो शुरुआत हुई थी 2010 के अंदर। अब इसके जो चौथा संस्करण है उसकी शुरुआतें हो गई है। इसके अंदर क्या है कि भारत सरकार वहां पर टोटल साथियों 60,000 आवास बनाकर देगी। 60,000 आवासें बनाकर देगी। नहीं, टोटल भारत सरकार श्रीलंका के अंदर है जो 60,000 घर यानी आवास बनाकर देगी। इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। इसके अंदर अभी तक साथियों बताया जा रहा है करीब 10 या 20 हजार के आसपास हैं जो 10 या 20 हजार के आसपास घर बना दिए गए हैं और इसका जो चौथा संस्करण है वो अब शुरू हो चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहां जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया? आपसे पूछा है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहां जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया है। किसका? जल इतिहास उत्सव का आयोजन है जो साथियों नई दिल्ली के अंदर किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जल जो संरक्षण है उसके महत्व को बढ़ाना, यानी जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य
रहेगा। कब किया गया? तो 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा चंदर नगर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा चंदर नगर कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को नगर निगम कार्य समिति के द्वारा तो स्वीकृत कर लिया गया है। अब जैसे ही वहां की सरकार से अनुमति मिलेगी तो इसका साथियों नाम क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। अब अपने देखेंगे साथियों, आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर से है। आपको पता है मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, अब उम्मीद है कि वो शांत हो जाएगी। साथियों ये क्वेश्चन थे इंडिया करंट अफेयर्स के। अब अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो साथियों एसएससी रेलवे और एसएससी जीडी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होंगे साथियों, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जी के पूछा जाता है। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम में 1909। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए प्रयोग में से सबसे कम अवधि चला? तो आंसर है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। इसको इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए प्रयोग में सबसे कम अवधि कौन सा चला था? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट चला था। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 वाला चला था। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत है जो की गई? इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? तो आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद 1909 के तहत है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय शासन में जो महान परिवर्तन आए वह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। कौन सा है? प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो आंसर है भारतीय अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। कौन से? भारतीय अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? तो आंसर है 1919 का अधिनियम। कौन सा? 1919 का अधिनियम। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया जीके के, और इससे पहले अपने देखे थे इंडिया करंट अफेयर्स के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे। तो सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।